में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी तहरीक एतमाद के हवाले से और ख़ास तौर पे PTI के मुनहरिफ MNAs अब दूसरे कैंप में मौजूद हैं, अपोजिशन के साथ खड़े हैं। माहौल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, खेल जो है वो दिलचस्प हो चुका है, पत्ते शो हो चुके हैं। अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी और हुकूमत इस पूरे मामले से आज जो वफाकी वज़रा की और ख़ास तौर पे जो शेख रशीद साहब ने बात की कि सिंध में गवर्नर राज लगाना चाहिए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा दे दिया, तजवीज़ अपनी दे दी, लेकिन कुछ जवाज़ नहीं बनता सिंध में गवर्नर राज का। और वफाकी वज़रा की आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बता रही थी, कप्तान जितने कॉन्फिडेंट हैं उनके वज़रा उतने कॉन्फिडेंट हमें नज़र नहीं आए। मीडिया का उन्होंने उस तरफ सामना नहीं किया, कोई हमें लॉजिक्स नज़र नहीं आ रही थी उनकी गुफ्तगू में। बैरिस्टर साहब, ये सारा अमल है 28 को, चूँकि वोटिंग होगी, 27 को जलसा होगा। अब कानूनी पेचीदगियाँ बिल्कुल हैं, जिस तरह आपदा बीबी कह रही थी कि शायद नोटिफाई हो जाएंगे, आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर हो तो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर बड़ा लंबा है और इसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आपको लगता है हुकूमत का किसी भी लिहाज से सरवाइव कर जाना? प्राइम मिनिस्टर, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर तो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन नंबर्स अपोजिशन अगर 172 पूरे कर गई तो कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? सर एब्सोल्युटली, वो दो फ्लिप साइड्स हैं आर्ग्यूमेंट के। अच्छा चलें भाई, मान लिया कि 24 MNAs हैं, वो आप डिस्क्वालीफाई करा जाएंगे, तो वो आपकी भी बेसिकली तो आपके पार्टी के मेंबर आनी है ना। तो फ्लिप साइड पे डबल एज स्वॉर्ड है, वो आपको भी आगे वापस लगेगी। नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि एक आइन के अंदर एक प्रोसेस मौजूद है। स्पीकर के पास डिनोटिफाई करने की कोई पावर नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना प्रेसिडेंट के पास है। डी नोटिफाई करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। 63A बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर है। यानी मैं नहीं कहता किसी को कानून बनाने की जरूरत है, वो भाई सादी इंग्लिश लिखी हुई है, खोल के पढ़ लो, समझ आ जाएगी बात। तो वो इलेक्शन कमीशन ने करना है और उसका एक पहले पार्टी हेड ने शो कॉज करना है, फिर स्पीकर को भेजना है, फिर स्पीकर ने 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को भेजना है। और इलेक्शन कमीशन हमें पता है कि वो किस मूड में बैठा हुआ है। वो तो पहले ही फैसल वाडा को भी उन्होंने बाहर फेंका है, फॉरेन फंडिंग भी चल रही है, और आप बार बार इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, तो ये कोई बड़ी समझदार पॉलिटिक्स नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त इमरान खान जिस तरह चाहते हैं कि आगे उनको हेल्प करेगी। एब्सोल्युटली नॉट। नजर ये आ रहा है, परसेप्शन की बात है, लेकिन मेरा तज्जिया ये है ऑपोजिशन के नंबर पूरे हो गए हैं। अच्छा। और खान साहब टाटा बाय बाय। सही, लेकिन आप कह रहे हैं नंबर्स पूरे हो गए, कहते हैं जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम तो लग रहे हैं सारे हुकूमत की तरफ से भी, तो हुकूमत तो अपर हैंड है, इनके पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, वजारतें भी हैं, सब चीज़ें। तो आपको नहीं लगता कि वो लोग जो इस वक्त PTI और PPP मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं और थोड़ा सा अपनी जमातों से नाराज़ हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं वफाकी हुकूमत? नहीं, लेकिन वो ओपोजिशन भी कर सकती है ना। देखें, बड़ी सिंपल बात है, तो कर रही है ना। अगर ये नजर आ रहा है कि मैं कल वज़ीर आज़म हूंगा, हाँ। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये पाकिस्तान है और दुनिया में तो वैसे 24 गए, 24 आ भी सकते हैं ना। 24 गए हैं, 24 वापस आ भी सकते हैं, ये नहीं कोई और 24 आ सकते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली यू आर राइट अबाउट दैट। लेकिन मेरा ये कहना है कि दुनिया का एक असूल है कि जो सूरज चल रहा होता है उसको सलाम ठोकना होता है। पाकिस्तान में ये असूल बहुत ही ज्यादा बुलंदियों को छू चुका है। तो सिंपल सी बात है, जब नजर आ रहा है लोगों को कि ऑपोजिशन के पास नंबर्स मौजूद हैं, तो व्हाई वुड समबडी स्टैंड विद द प्राइम मिनिस्टर? सर, नंबर्स बिल्कुल मौजूद हैं। नंबर्स के बाद की भी ये गेम है। खाली 172 नंबर्स पूरे करना है ना, फोगी वेदर है, फोग के आगे क्या है वो किसी को नहीं पता। और वहां से अगर कोई शफलिंग होती है तो सबकी नजरें उधर लगी हुई हैं, तो मैं उस तरफ नहीं। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि 172 पूरे हुए, प्राइम मिनिस्टर गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वैसे तो कंटिन्यू करेगा जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, लेकिन आइन के मुताबिक अगर प्राइम मिनिस्टर मुल्क में मौजूद नहीं है तो सबसे पहले एजेंडे के ऊपर नेशनल असेंबली के ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आ जाएगा। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत से सियासतदानों को नहीं पता, तो वो इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा, वो जब प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली एजेंडे पे नंबर 1 आ जाएगा, तो और 172 नंबर एक नए वजीर आजम इलेक्ट करने को चाहिए। जो नजर आ रहा है वो डील तो बड़ी सिंपल नजर आ रही है कि ऊपर शहबाज शरीफ होंगे, लेकिन एक इंतहाई इक्विटेबल किस्म की JUIF और पीपल्स पार्टी को वजारतें मिलेंगी। नीचे परवेज इलाही साहब होंगे और कैबिनेट के अंदर जो है वो 80% नून लीग होगी, और सिंध के अंदर ऑलरेडी जो है वो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आप ऐसा ही है जिस तरह नक्शा खींचा बैरिस्टर साहब ने, माहौल ऐसा ही बना हुआ है और मामला जो है आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं?
डॉक्टर समीना साहिबा और कंप्लीट तशरीह कर दी है, जिसको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खुल के सामने आ गई, उसे अच्छे तरीके से समझ आ गई। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो हमारा 63A1 है ना उसको एक्सप्लेन किया है। और अगर ये कोई कहे कि एट द स्पॉट स्पीकर कोई स्टैंड ले लेगा, वो भी उसके हक में गैर आईनी कदम गिना जाएगा और उसके ऊपर भी उसके खिलाफ भी रूलिंग हो सकती है। ये उन्हें अच्छा ये डिसक्वालीफाई नहीं है, ये डिचीट होंगे, ये फौरन अगर जब भी इलेक्शन होंगे ये लड़ सकते हैं। अच्छा उसके अलावा अगर फौरी अगर कोई कानून इन्होंने हाथ में लेने की कोशिश की तो ये खुद ही कानून की धज्जियां अगर उड़ाने लग गए तो कानून इन्हें भी उड़ा के रख देगा। हमें जब तक अपने आइन और कवानीन को फॉलो नहीं करते तो ये जंगल का कानून बन जाता है, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। ये पहली हुकूमत है जो गैर आईनी तौर पे प्रोसीड कर रही है, हर प्रोसेस को गैर आईनी तरीके से आगे लेके चल रही है। और अब भी जो कुछ भी ये बढ़के और ये जो इनकी गिदड़ बपकी है ना वो आप सुन रहे हैं, वो सब गैर आईनी है। अच्छा। कि जी हमारा लाखों का मजमा होगा और उसके अंदर से हमारे MNS जो वोट डालने जाएंगे। व्हाट इज दिस? ये बच्चों वाली खेल है, ये मुल्क है, पाकिस्तान है, इसको हमने खेल तमाशा बना लेना कि जी लोगों के बीच में मजमे के बीच में से जी गुजर के जा रहे होंगे MNS वोट डालने के लिए। ये कोई सेंसिबल बातें नहीं है ये। हालांकि हुकूमत हमेशा कोशिश ये करती है कि हमारी दौरान हुकूमत एक इंच का खड़ा भी ना आए। ठीक। और ये अच्छी हुकूमत है जो खुद मैनिपुलेट कर रही है और उकसा रही है लोगों को और अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही है और गैर पार्लिमानी लैंग्वेज बोल रही है। ये ऐसे थोड़ा हुकूमतें चलती हैं। लोग मुतनफर हो जाते हैं, लोग में मुतनफर हो जाते हैं। हमारे अपने साथी जो है हमारे अपने जिनके पार्टी इन्होंने कंप्लीट की हुई है। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो इनके MNAs हैं वो इनसे क्यों फेडअप ना हो? इन्होंने जब ये कंटेनर पे खड़े थे, कंपेन चलती थी और फिर जैसे भी इन्होंने हुकूमत ली वो आपके सामने है। सही। तो उस वक्त जब ये लोग खड़े थे और प्रेफरेंस किसको दी जा रही थी? शहजाद अकबर को दी जा रही थी, शहबाज गिल को दी जा रही थी। मतलब किन लोगों को इन्होंने नहीं नवाजा। ठीक है डॉक्टर साहब आप लाइन पर रहिएगा। आबदा बीबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबदा बीबी साहब आप डॉक्टर समीना मतलब साहिबा की गुफ्तगू से मुत्तफिक है। वो कह रही है कि इसमें कोई शक नहीं, जिन लोगों ने जो लोग जीत कर आए थे उनको तरजीह नहीं दी गई और वो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं वो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द नजर आए, उनको वजारतें भी मिली, मशीर भी बने। इस वजह से ये एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था और आज वो खुलकर सामने आए हैं। ज्यादतियाँ हुई हैं लोगों के साथ। आप समझती हैं कि वाकई में इन लोगों के साथ ज्यादती हुई, यही वजह है कि उन्होंने आज मुखालिफ कैंप में जाकर बैठे हैं आपके MNAs? नहीं जी, कोई ज्यादती नहीं हुई है। ये ना कोई आइन की बात है, ना किसी इज्जत की बात है, किसी चीज की बात नहीं है। सारी बात जो है सारी गेम पैसे की है। पैसों पे इनको खरीदा गया है। और ये मैडम अभी फरमा रही थी कि जी आइन है, मुल्क है, हुकूमत है, तो हॉर्स ट्रेडिंग जो हो रही है, इतना पैसा इन्होंने कहाँ से लाया लोगों को खरीदने के लिए? ये लोगों का ही तो पैसा है ना, ये लूटा हुआ ही तो पैसा है। लोग इनके साथ नहीं है। देखिए अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम को पता है कि ये जो 3 चेहरे हैं ना, इन्होंने पहले ही मुल्क को लूटा है। ये कहाँ से इतनी रकम दे रहे हैं? इन लोगों का कोई मसला नहीं है, ना आइन का कोई मसला है, सिर्फ पैसे की बात है, पैसों की गेम है। क्या ये आइन में है कि आप पैसे दे के लोगों को खरीद लें? ये कोई जमहूरी तरीका है? ये आप क्या समझ रहे हैं? उनके ज़मीर की आवाज है। जो खवातीन है हमारी, ठीक है, वहां पे MNAs हैं, उनको क्या मसला था? उनको पार्टी ने टिकट दिया, उनको इज्जत दी, उसका मतलब ये है कि वो पार्टी की ये सिला दे उसको जाके कि वो जाके वहां पे करोड़ों रुपए वहां से लें और अपना वोट को बेचें। ये तो देखें जमीरों का सौदा है और ये कोई आइन में नहीं है, ये गैर आईनी चीज है। तो आबदा बीबी साहब आप क्या प्लान हो? अगर 27 को आप जलसा कर रहे हैं, जलसे के बाद 28 को वोटिंग होगी, ज़ाहिर है वोटिंग से पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता कौन किधर है।
वोट अगर आपके खिलाफ पड़ गए, ज़्यादा होगी अपोजिशन के नंबर्स, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, क्या प्लान होगा? आप फिर सड़कों पे आएंगे? हिकमत अमली क्या है आपकी? और इस वक्त भी या गेम चेंज हो सकता है, लोग आपके साथ, इत्तेहादी आपके साथ जुड़े रहेंगे, इन लोगों को भी आप मना लेंगे? इंशाल्लाह ताला की गेम चेंज होगा, आपके सामने ही होगा। और ये जो जिन लोगों ने ये चोरी का पैसा रखा हुआ है और बोरियां भर भर के लोगों को दे रहे हैं, ये आपके सामने आ जाएगा, लोग खुद इनका एहतसाब करेंगे। ठीक है ना, इस मुल्क की आवाम इनका एहतसाब करेगी, जो जमीनों का सौदा करते हैं, जो पैसे लेते हैं और जो पैसे देते हैं, इन सब का हिसाब इंशाल्लाह ताला अवाम की अदालत के अंदर। ठीक है, अवाम की अदालत इनका अपने हलकों में पता चलेगा, जब ये हलकों में जाएंगे तो लोग इनका मुंह काला डॉक्टर साहब जी आप करें, फिर डॉक्टर बैरिस्टर साहब की तरफ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं ये बात करना चाहती हूँ, जहांगीर तरीन के पास पैसे की कमी है, वो तो आप लोगों के ऊपर पैसा लुटाता रहा है, अलीम खान आप लोगों के ऊपर पैसा लुटाता रहा है। मुझे ये बताएं, क्या अब वो भी हमारे से पैसा लेके अलग आपसे हो गए? आप लोगों ने तो उसको दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, और तमाम की तमाम डोनेशन वो देते थे, खर्च वो करते थे, और ये थोड़ा पैसा पार्टी पे उन्होंने खर्च किया। ठीक है, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब, लाइन पर रहिएगा। बैरिस्टर साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बैरिस्टर साहब, मामला ये है कि इस सारे अमल में सिंध में गवर्नर राज वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, उन्होंने समरी भी तैयार कर ली है, किसी भी वक्त अगर ऑर्डर होगा तो मामला माहौल बन अपनी सीट बचाने के लिए। अच्छा, आज तक नहीं लगाया गवर्नर राज, कराची में लोग मर गए, ठग ठोका, एमक्यूएम को बना के बैठे रहे, अपना फेडरल कैबिनेट में मेंबर, उस वक्त नहीं याद आया, डकैतियां होती रही, कराची खून बहता रहा, कभी इनको याद नहीं आया जब अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको गवर्नर राज आ गया। मैं कैसे इनकी इंटेंशन पे यकीन कर लूं, मैं कैसे इनके कॉन्शियस पे क्लियर कर लूं? हम वो लोग हैं ना जो कहते थे कि ये आपने क्यों करप्ट लोगों को टिकट्स दिए हैं, क्यों करप्ट लोगों को नवाज रहे हैं, आज वो जा रहे हैं तो उनको पीटीआई वाले करप्ट कहना शुरू हो गए हैं। तो फिर पहले तो इस बात को माने और अवाम से माफी मांगे कि करप्ट लोगों को टिकटें दी थी, और फिर शायद जहांगीर तरीन का जो जहाज चला था वो अगर क्लिप्स नहीं है तो हम भेज देते हैं कि जहांगीर तरीन किस तरह जहाज में जाते थे, जहाज में बंदा लेके आते थे, वजीर आजम से मिलाते थे, और उसके बाद वो स्कार्फ उसके ऊपर जो है ना ग्रीन और रेड डाल देते थे। उस वक्त जमीर जाग रहे थे। अब क्योंकि वो हम तो शुरू से कह रहे थे करप्ट लोग हैं, अब जब वो दोबारा बिक रहे हैं तो आज उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। तो पहले तो सबसे पहले पीटीआई इस चीज की माफी मांगे कि इतने अच्छे नौजवानों को छोड़ के, अपने आइडियोलॉजिकल वर्कर को छोड़ के, फौजिया कसूरी को डंप करके, हामिद खान को डंप करके, जस्टिस वजीउद्दीन को डंप करके, ये गंद ये पहले लेके आए, और आज जब वो गंद जो है इनको छोड़ के जा रहा है, किसी और तरफ जा रहा है, तो नाउ देयर मैड अबाउट इट। गवर्नर राज लगाएंगे? कोई मजाक है यार, ये मुल्क गवर्नर राज लगाएंगे? किस पॉइंट पे गवर्नर राज लगाएंगे? गवर्नर राज लगाने के लिए आइन के अंदर कोई ग्राउंड्स मौजूद हैं, वो ग्राउंड्स तो पढ़े किस पॉइंट पे गवर्नर राज लगता है। जब सूबे में हुकूमत नहीं चल रही होती तब गवर्नर राज लगता है। तो चूंकि आज जो है वो एमएनए खरीद रहे हैं बैठ के, तो आज गवर्नर राज याद आ गया। अभी तक जो सिंध के अंदर हो रहा था उस वक्त आपको गवर्नर राज याद नहीं था। What sort of an argument is that? I am surprised at the arguments that PTI is making. To be very honest. ठीक है, लेकिन ज़्यादा ग्राउंड नहीं है। अगर हम इसकी गवर्नर राज उनको मशवरा देने वाले साथ हो तो पार्टी कैसे न डूबेगी? ठीक है, शेख रशीद साहब शायद अपना बदला उतार रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या होगा? आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, ये सारे ये खुशअस्लूबी से आगे चल पाएंगे? कौमी हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि अगला मरहला तो फिर यही होगा ना, अगर खान साहब माइनस हो जाते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर गेम इनके पास है, अक्सरियत इनके पास होगी, वज़ीर आज़म इन्होंने चुनना है, सीएम इन्होंने बनाने हैं, और इस मुल्क को इन्होंने लीड करना है। तो क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे जो कि पहले परफॉर्म कर चुके हैं, और इनकी परफॉर्मेंस भी कौम के सामने है? देखिए, जिस वक्त पीडीएम बनी थी मैंने उसी वक्त कह दिया था तमाम पार्टियों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ये शॉर्ट विजन की चीजें होती हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, फिर ये डिस्पर्स हो जाते हैं। ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब कोई हुकूमत बना लें, लेकिन वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट होगी, क्योंकि बुनियादी तमाम पार्टियों के जो इंटरेस्ट हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, बड़े डाइवर्जेंट हैं। और मैं बड़ा नाक़िद हूं इमरान खान का, लेकिन एक बात मैं जरूर जाते हुए कहूंगा, और वो ये है कि खान साहब ने एक बात तो प्रूव की
कि शहबाज शरीफ से 14 साल का रोजा भी तुड़वा दिया और चौधरी शुजात के सामने जाके बिठवा दिया और जरदारी साहब की भी ईगो तोड़ दी और MQM को उन्होंने भी मिनिस्ट्रियां ऑफर कर दी। पीपल्स पार्टी वाले हमारे साथ बैठ के कहते थे कि शहर इन्होंने खराब किया है, आज उन्हीं शहर खराब करने वालों को मिनिस्ट्रियां सारे इकट्ठे हो गए। खान साहब ये कहते थे कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ, तो वो हो गए और सिर्फ इकट्ठे नहीं हुए, अपनी ईगोस को बर्बाद करके आग लगा। डॉक्टर साहब लाइटर नोट पे ये जाते जाते बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी, इस पे कमेंट कीजिए प्लीज। आप मुस्कुरा भी रही थी, बल्कि हंस रही थी, बड़ा क्या क्या लगा रही थी। नहीं, बिल्कुल हंसने वाली बात तो है। मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ये तो शोर मचा के भी हमने होमवर्क कर लिया है, करके कुछ नहीं आए हुए तो अब फेलर भी देख लिया। हमारा साथ साथ में होमवर्क भी चल रहा है, तमाम पार्टियों को साथ लेके भी चलने का प्रोग्राम जो है वो तय पा चुका है। उसके अलावा हमने एज अर्ली एज पॉसिबल फेयर इलेक्शन की तरफ जाना है। ठीक है, आबदा बीबी साहब आपका पॉइंट आखिरी। जी, इंशाल्लाह ताला ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे और 6 महीने में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये जो तहरीक इन्होंने चलाई है, खान साहब ने पहले कहा था कि मेरे खिलाफ तमाम चोर इकट्ठे होंगे, तो सारे चोर इकट्ठे हो गए। अवाम को पता है ये चोर हैं, अवाम कभी भी अगर दोबारा भी इलेक्शन होंगे तो इनको कभी भी नहीं चुनेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में आप देखेंगे कि इमरान खान ज्यादा पावर के साथ आएंगे। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ने देखना ये कि क्या तहरीक एतमाद कामयाब होती है, खान साहब जाते हैं या रहेंगे। अगर खान साहब ने ये बात की है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और मैं कप्तान हूँ, मैंने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ूंगा और इनको छोड़ना नहीं है। खान कॉन्फिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट हैं। देखना यह है कि अब 28 को क्या होगा, क्योंकि उससे पहले गेम पलटता हुआ नज़र आ रहा है। एक दिन हुकूमत की फेवर में जाता है, दूसरा दिन हुकूमत के अगेंस्ट हो जाता है और आज तो बिल्कुल ही माहौल बदल गया है, मौसम बदल गया है और ये मौसम किसके हक में जाएगा 28 को इसका फैसला होगा ऑफिशियली और उसके बाद पता चल जाएगा। इस सियासी T20 बना हुआ है, देखना यह है कि रिजल्ट किसके हक में आता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।